हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे मैन्युफैक्चरर से जिसने कि सॉफ्ट टॉयज से इतना बड़ा टर्नओवर क्रिएट कर लिया एंड दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर इन इंडिया फॉर सॉफ्ट टॉयज। तो उन्होंने आज हमें बताया कि उन्होंने एक फैब्रिक लाइन से इतनी सारी प्रोडक्ट लाइंस कैसे जनरेट करी। आज हम मिलने जा रहे हैं उस कंपनी के फाउंडर से एंड आज हम समझेंगे कि कंपनी के जो ऑपरेशंस है वो डेली बेसिस पे कैसे मैनेज करते हैं, अपनी इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करते हैं। उन्होंने बताया कि वो एक सॉफ्टवेयर भी बना रहे हैं, वो कीचेन्स में भी हैं, वो स्टेशनरी में भी हैं, वो बैग्स के अंदर भी हैं एंड कैसे उन्होंने अपना ये ब्रांड बहुत स्क्रैच से और बिल्कुल टॉप लेवल पे ले गए। आइए चलते हैं। आई वांट टू नो अबाउट योरसेल्फ कि आपने कहाँ से कैसे स्टार्ट किए सब चीजें। मेरी जर्नी जैसे नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग की थी, मेरी भी जर्नी वैसे ही स्टार्ट हुई। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम कैम्ब्रिज। सो आई बिलोंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। बचपन से खून में बिजनेस घूम रहा था। देन आई स्टार्टेड टू वर्क एज अ पीआर इन हिंदुस्तान थॉमसन। सो आई स्टेड अबाउट 1.5 year इन एडवर्टाइजिंग। वहाँ मुझे बिजनेस की बहुत ज़्यादा लर्निंग्स मिली। लर्निंग्स में सबसे बड़ी चीज़ स्केलेबिलिटी समझ में आई कि जहाँ हम है वहाँ हम स्केलेबिलिटी अचीव नहीं कर पा रहे थे। और अपने बिजनेस को जब बार बार हम उस तराजू में तोल के देखते थे तो बिजनेस छोटा था मगर उसकी स्केलेबिलिटी बहुत बड़ी नजर आती। फिर जब दोबारा वापस फादर के साथ दोबारा ज्वाइन किया तो एक नए विजन के साथ ज्वाइन किया। तब एक नया डायमेंशन था क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों को एक विजन के साथ काम करते हुए देख। हाँ, मेहनत लगी उस काम के अंदर बहुत ज्यादा, और मेहनत के साथ साथ कई साल लगे। मेरे फादर एक प्लास्टिक बिजनेस के अंदर थे। हम लोग ग्लोइंग की हॉकी बैट जिसके अंदर हवा भरी जाती है ग्लोइंग के, ठीक, जो आज की डेट के अंदर एक पटरी के ऊपर माल बिकता है, ठीक। तो हम लोगों ने सबसे पहले उस ग्लोइंग के बाद एक जंप मारी इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर। तो ये हमारे लिए लाइफ का एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। इसको देखने में तो सबको ऐसा लगता है जैसे खिलौना है, खिलौने का खिलौने की लाइन चेंज हो गया। नहीं नहीं, जब आप एक फील्ड से दूसरी फील्ड के अंदर आते हो तो उसके डायमेंशंस बिल्कुल अलग होते हैं, उसकी नो हाउ बिल्कुल अलग होती है, उसकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग होती है। फिर वो जर्नी चालू करते करते फिर 3-4 साल निकले। फिर लगा कुछ और नया ऐड करना चाहिए। देन इट केम्स विद द सॉफ्टवेयर व्हिच टुडे आई एम इन। ने अपनी जर्नी बता दी कि ये आपकी जर्नी रही है। अभी के टाइम पे आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स को डील कर रहे हैं। मेजरली सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर का जो फैब्रिक होता है हम उस पर इंकिंग कर, ठीक है। दूसरे हम सॉफ्टवेयर पे खुद बना रहे, ठीक है। वहाँ बहुत सारे सॉफ्टवेयर आज की डेट में हम खुद बना रहे, ठीक है। और अगर आप सॉफ्टवेयर में बोलेंगे तो सॉफ्टवेयर में हम कैटेगरी वाइज बहुत सारी कैटेगरीज में, ठीक है। जैसे आप पर्टिकुलर टेक्निकल्स के अंदर हम वहीं पर की चेन्स बना रहे हैं हम सॉफ्टवेयर में, क्योंकि सॉफ्टवेयर का जो फैब्रिक होता है इट इज नॉट ओनली मेंट फॉर टेडी बियर। ये बहुत सारे चीजों में यूज हो सकता है। इट हैव मल्टीपल, it can be used in keychains, it can be used in dolls, it can be used in school bags, it can be used in the stationery items. So we are using optimal level of what we can use the fabric, ठीक है। तो कुछ हम लोग फैब्रिक्स गारमेंट्स पे भी यूज करते हैं। सर आपने बताया कि आप टॉप प्राइस में डील करते हैं, तो किस रेंज में डील करते हैं? मतलब हाँ, हमारे पास सॉफ्ट टॉयज ऑलमोस्ट 15 सेंटीमीटर से चालू हो जाते हैं। 12 सेंटीमीटर 15 छोटे से नहीं सर, एंड इट गोज अप टू 120-150 सेंटीमीटर्स। और अगर आप प्राइस रेंज की बात करें तो हाँ, 50 रुपये 50 रुपीज से प्राइस रेंज चालू हो जाता है, एंड इट गोज अप टू 21,000-3,000। रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक जो प्रोसेस है फिर वो एक्सप्लेन करता। सबसे पहले टॉय प्रोसेस के अंदर हम लोग चालू करते हैं फैब्रिक का प्रॉपर मिक्स। आपको अपने पास पहले फैब्रिक, सेकंड फैब्रिक कटिंग पे जाए। कटिंग के प्रोसेस होते हैं। कटिंग का प्रोसेस एक डीवर हीट कटिंग विच इज अ न्यू वे। देन देयर इज अ लेजर कटिंग जिसके अंदर डायमेंशंस एकदम परफेक्ट आते हैं। तो हमारे पास ये दोनों के दोनों ऑर्डर ऑप्शंस ऐड होते हैं। सेकेंडली, कटिंग के बाद द प्रोडक्ट गोज टू एम्ब्रॉयड। इफ द प्रोडक्ट हैज एम्ब्रॉयडरी के बाद स्टिचिंग का प्रोसेस, स्टिचिंग के बाद फिलिंग का प्रोसेस होता है। फिलिंग मतलब फाइबर फिलिंग, उसके अंदर मॉन्स्टर की फाइबर फिलिंग, और उसके बाद फाइनल चेक आता है फिनिशिंग। तो फिनिशिंग होने के बाद प्रोडक्ट है। आप अभी किन किन ब्रांड से एसोसिएटेड हैं? करंटली अभी हम लोग एमएनसीज के अंदर, कॉर्पोरेट्स के अंदर डीमार्ट को माल दे रहे हैं, शालमेगा मार्ट को माल दे रहे हैं, फर्स्ट फ्राई को माल दे रहे हैं, और दूसरा इसके साथ साथ हमारे पास कोई गेमिंग जोन्स भी है। गेमिंग जोन्स पे हमारे पास फन सिटी है, टाइम जोन है। देन अगेन स्मैश इज कमिंग अप, वी आर अगेन विद द टॉस विद स्मैश आल्सो। सो जो मेजरली गेमिंग जोन्स है वो उनके साथ भी अटैच है। इसके अलावा हम बहुत सारे ऑनलाइन लोगों के साथ भी अटैच है जिनको हम OEM करके दें, ठीक है। तो हम बहुत सारी इस सेट की, और लिटिल बिट ऑफ होलसेल मार्केट में भी हम एक्टिव। मैंने चेक किया आपकी कंपनी के बारे में, आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है। अभी हम करंटली कोई भी ऑनलाइन पोर्टल पे खुद नहीं आए। ऑलरेडी हमारे पास कई सारे ऑनलाइन के लोग हैं जिनको तो माल दे रहे हैं,
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े हुए, ठीक है, स्टिल यू आर डूइंग अ वेरी गुड बिजनेस। करंटली पिछले लास्ट 2 years से हम लोग सारे एग्जीबिशन पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारी एग्जीबिशन डॉबिस के अंदर छोटी आई के लिए मुंबई करती है। इसके थ्रू हमारे पास बहुत सारा बिजनेस ऑलरेडी जनरेट किया है। इस पे सारे होलसेलर्स पूरे इंडिया के हमारे पास अप्रोच कर, और कुछ जैसे कॉर्पोरेट्स के साथ हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इनके थ्रू हमको रेफरेंसेस भी बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो एक पोर्टल तो हमारे पास काम करने का ये हो गया। अगर कोई नया पर्सन हमको अप्रोच करना चाह सकता है तो वो हमको कॉन्टेक्ट भी कर सकता है। तो सर मेरे सारे क्वेश्चन बेसिकली अब क्लियर है कि हाउ यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी से लेके आपने एक स्क्रैच से बिजनेस सेटअप किया है और आज के टाइम पे आप बहुत बढ़िया बिजनेस रन कर रहे हो। तो मेरे को एक बार आप अपना फैक्ट्री ओवर करवा दीजिए। है जस्ट बहुत Okay, as well as the products on display, I'll make you see with the factory also starts. आज बताएंगे कैसे आज मिले तो उन्होंने आज में बताया कि किस प्रोडक्ट्स के अंदर In future, if I contact you,